बेवफा कोई नहीं इस पूरे भरे जमाने में, सारे उलझे उलझे से हैं अपनी उलझन सुलझाने में। कौन किसी की व्यथा सुने, वक्त कहाँ कब बचता है, कुछ पहले से ही बेहोश, कुछ होश में भी दीवाने से। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का स्वागत करती हूँ मोटिवेशनल सीरीज में। आप सभी को मेरे पेरेंटिंग के वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। आप लाइक करते हैं और कमेंट करके मुझे बताते हैं। ये जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे पेरेंटिंग के वीडियोस आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली कितना काम कर रहे हैं, और साथ ही ये जानकर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि कैसे आपकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज हो रही है। आपके इतने सारे प्यार और रेस्पेक्ट के लिए थैंक यू सो मच। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से आपने पेरेंटिंग के वीडियोस बनाए, उसी तरह से आप लाइफ मोटिवेशनल वीडियोस भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि पेरेंटिंग की तरह लाइफ मोटिवेशनल वीडियोस से हमें अपनी लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिल सके। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर पेरेंटिंग के साथ साथ मैंने आज से ही लाइफ मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे कि जब कोई अपना दिल दुखाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्यादातर लोग दुखी इसीलिए रहते हैं कि उनके रिश्तों में अनबन रहती है। अनबन रहने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है अपेक्षाएं या उम्मीदें या एक्सपेक्टेशन। तो अब एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप किसी को 1 रुपए का करते हैं और सामने वाला आपको बदले में कितना करता है, 90 पैसे करता है, तो आपको दुख होता है। आप ही सोचते हैं कि अरे मैंने तो इसे 1 रुपए का किया और इसने सिर्फ मुझे 90 पैसे का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ गए हैं। हो सकता है उसकी हस्ती ना हो, उसकी औकात ना हो, या उसकी इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो आपके बराबर लौटा सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप जिसको जो भी करें उसके बदले में कभी कोई उम्मीद ना करें। मान के चलिए सास है, सास अपनी बहू से उम्मीद करती है कि बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, और इधर बहू भी ये उम्मीद करती है कि जब मैं ससुराल जाऊंगी तो सास मुझे बहुत प्यार करेगी और मुझे मान सम्मान भी देगी। लेकिन होता क्या है कि सास और बहू दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है और दोनों की ही उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए दोनों ही दुखी रहती हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको रिश्तों में सुखी रहना है तो आपको एक्सपेक्टेशन कम से कम रखनी होगी और उसको जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, एक्सपेक्टेशन का कोई लेवल नहीं होता। अगर आज आप किसी को 2 रुपए का करते हैं तो सामने वाले को आपसे 4 की उम्मीद होगी, और 4 का करेंगे तो 16 की उम्मीद होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो एक इंसानी फितरत है, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए एक बार फिर कहूंगी कि कम से कम उम्मीदें रखिए, क्योंकि यही आपके सुख का रास्ता खोलेंगी। अभी हमने बात की उन लोगों की जो दूसरों से पाना चाहते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो वो दुखी होते हैं। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो लगातार दूसरों को करते रहते हैं और बदले में उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करते, फिर भी दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आगे का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अगर आप किसी को प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं देता, ना प्यार देता है ना मान सम्मान देता है, तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि वो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता, इसीलिए वो आपको ये सब चीजें नहीं दे पा रहा है। दूसरा कारण है कि वो आपको डिजर्व नहीं करता। आपके इतने ज्यादा करने के बावजूद भी अगर वो आपको प्यार और वो सम्मान नहीं देता, तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बात शो कर रहा है कि आपका उसकी लाइफ में कोई मतलब नहीं है, आप उसकी लाइफ से बिल्कुल दूर हो जाइए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में एक भय होता है, आप सोचते हैं अरे ये तो मेरा इतना खास है,
तो इसको मैं कैसे छोड़ दूं? समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि देखो इतने खास रिश्ते होकर भी ये इनसे इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिए कि अगर आपके साथ ऐसा है तो ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए, वरना उसके लिए भी ये दुख का कारण होगा और आपके लिए भी। इस बात को ऐसे समझ लीजिए, देखिए अगर आपके हाथ पर कोई खरोंच है तो आप क्या करेंगे? आप उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, बैंडेज कर लेंगे। तो भी बिल्कुल उसी तरह से हैं कि जैसे एक छोटी सी खरोंच होती है या छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो समय के साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई बार बार उसको कुरेदे, बार बार उस पर प्रहार करे तो क्या होता है कि वो छोटी सी खरोंच एक घाव का रूप ले लेती है, और जब घाव बन जाती है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? घाव को सड़ने देंगे या उसका इलाज करेंगे ताकि वो आपके पूरे शरीर को ना ले डूबे? रिश्ते भी ऐसे ही हैं, जब कोई रिश्ता आपको इतना ज्यादा दुख देने लगे तो उस रिश्ते से आपको मुक्ति चाहिए ही चाहिए है। अगर आप उस रिश्ते से मुक्त नहीं होना चाहते, उसी पीड़ा में रहना चाहते हैं, तो जीवन में आप कभी भी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख दे और उसके बावजूद भी आप उसी रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, तो याद रखिए कि उस रिश्ते से आपको कभी भी कोई सुख नहीं मिल सकता। इसलिए आपसे यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई रिश्ता है तो उससे दूरी बनाने में ही आपकी समझदारी है। इसके अलावा अगर किसी रिश्ते में रहना आपकी मजबूरी है तो मैं आपसे एक बात कहूंगी कि उनसे मन का संबंध बिल्कुल मत रखिए और ना ही उनसे किसी तरह की अपेक्षाएं रखिए। अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो अपने आप से कीजिएगा, अपने आप को बेहतर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और एक बात, आप इसको गांठ बांध दीजिएगा कि आपको किसी से भी कोई बहस नहीं करनी है, कोई शिकायत नहीं करनी है, किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं देना है, क्योंकि जिसने आपके किए को नहीं समझा वो आपकी कही हुई बात को कभी नहीं समझेगा। आपको अपना टाइम और एनर्जी अपने ऊपर लगानी है ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सकें। अपने अनुभव से ये बात बता रही हूँ कि खराब परिस्थितियों से निकलने का यही एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि जब कोई अपना आपको दुख दे तो कैसे आप उसके साथ डील करें। चलते चलते अपनी ही लिखी 2 पंक्तियों से इस वीडियो को कंक्लूड करूंगी, सुनिएगा। जिंदगी में ना इतने रंग भरो कि हर रंग स्याह हो जाए, उम्मीदें किसी से इतनी ना पालो कि हर उम्मीद स्वाह हो जाए। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।